तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं ट्रस। और वीडियो जो है हमारा वो यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड भी हो रहा है और साथ साथ हमारे जूम पर लाइव क्लास भी चल रही है, तो दोनों तरह से बात होगी। नया चैप्टर है बच्चों, इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत आसान है। अगर आपको लामीज़ थ्योरम का यूज़ करना और कॉम्पोनेंट्स का यूज़ करना, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज़ करना, यानी सिग्मा fx0, सिग्मा fy0, सिग्मा m0 का यूज़ करना आता है, तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें सिग्मा m यानी कि मूवमेंट की बात नहीं करी थी, तो इस चैप्टर में जहाँ भी मूवमेंट आएगा तो पहले मैं आपको मूवमेंट सिखा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रस। तो ट्रस क्या होता है बच्चों, पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ट्रस इज अ फ्रेम्ड structure in which several members are joined together in a particular manner एक पर्टिकुलर मैनर में जुड़े हुए हैं। लेकिन क्यों जुड़े हुए हैं? इन ऑर्डर टू सपोर्ट एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, तो इस बात को समझते हैं कि ट्रस है क्या। डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है। तो ट्रस क्या होता है? ट्रस इज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखो, हर चीज़ का एक फ्रेम होता है। जैसे कि आप जिस कुर्सी मेज पर बैठ कर पढ़ते हैं, जो आपके स्कूल कॉलेज में बेंचेस वगैरह पड़ी हैं, तो आप देखते हैं कि उस पर एक लकड़ी की सीट लगी है या गद्दे की सीट लगी है जिस पर आप बैठते हैं। लेकिन वो लकड़ी की सीट या गद्दे की जो सीट है वो कहाँ लगी हुई है? एक फ्रेम है, लोहे का भी हो सकता है, एक फ्रेम है हमारा लोहे का, और उसके ऊपर उसको रखा गया है। तो वो जो फ्रेम है ना, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप उस पर बैठते हो तो आपका लोड कहाँ जाता है? उस फ्रेम में बहुत सारे पाइप हैं, है ना। कई सारी लकड़ियों से मिलके बना हो सकता है, कई सारे लोहे के पाइप से मिलके बना हो सकता है वो फ्रेम। तो उसमें ना कई सारे पाइप्स मौजूद हैं। उन पाइप को हम लोग बोलते हैं मेंबर। पाइप को क्या बोलते हैं? मेंबर। और वो मेंबर जहां पर आपस में जुड़े होते हैं, जिस जगह पर आपस में जुड़े होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेंबर जहां पे आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट। वो होता है जॉइंट। जैसे कि एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है सपोज, तो ये भी एक जॉइंट है, ये भी एक जॉइंट है और ये भी एक जॉइंट है, और ये एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग ट्रस का नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। और देखिए, और क्यों ये ट्रस बनाया जाता है? तो बच्चों, ट्रस बनाया जाता है ताकि इसके ऊपर हम लोग लोड अप्लाई कर सकें। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ने कहाँ देखा होगा? तुम देखना, जहां भी बड़े बड़े टीन शेड पड़े होते हैं, किसी इंडस्ट्री में पड़े होंगे या इंजीनियरिंग कॉलेज के वर्कशॉप वगैरह में पड़े होते हैं, या बड़े बड़े टीन शेड पड़े होते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि उसके नीचे लोहे का एक स्ट्रक्चर बना होता है। ऐसा ज्यादातर जगहों पर कुछ ऐसा ही होता है। आप देखेंगे इस तरह से जा रहा होता है। देखा है किसी ने? नहीं देखा है? इस तरह से लोहे का स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है, वो ट्रस होता है ना। अब देखते हैं जरा। और इसके ऊपर क्या पड़ा होता है बच्चों? टीन शेड पड़ा होता है, तो उसका लोड इसके ऊपर आता है। वो जो टीन शेड होता है उसका लोड इसके ऊपर आता है। तो जब लोड इसके ऊपर आएगा तो वो लोड कहाँ ट्रांसफर होगा? धीरे धीरे इस मेंबर में आएगा, कुछ इस मेंबर में आएगा, कुछ इस मेंबर में आएगा। इसी तरह यहाँ का लोड कुछ इस मेंबर में आएगा, कुछ इस मेंबर में आएगा। तो हर मेंबर में कुछ ना कुछ लोड ट्रांसफर होता रहता है। और अगर उसकी क्षमता से ज्यादा लोड ट्रांसफर हो गया तो वो बेंड हो जाएगा या टूट जाएगा वो मेंबर, और पूरा हमारा ट्रस जो है वो बेकार हो जाएगा। ट्रस का काम क्या है? ट्रस का काम ये है कि बिना हिले लोड को सपोर्ट करना। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। तुम अपने घर में सोफे पे बैठते होगे, है ना। जब वो सोफा, उस सोफे के ऊपर एक गद्दा टाइप का लगा हुआ, एक सीट टाइप की लगी हुई है, उसके ऊपर तुम बैठ जाते हो आराम से। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि बैठते बैठते उसके जॉइंट वगैरह जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और जब तुम उस पर बैठते हो तो थोड़ा आगे पीछे हिलता रहता है या
कुर्सियाँ समझ लो, जैसे कुर्सी आगे पीछे हिलती रहती है, चूं चूं की आवाज़ करती रहती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि तुम्हारा लोड बहुत ज़्यादा हो गया और अब उसकी क्षमता नहीं रही सहने की, तो वो जॉइंट जो है ढीले हो चुके हैं, तो अब वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होने की कंडीशन क्या है कि दो कंडीशन होती है, अभी दूसरी कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा। पहली कंडीशन तो यही है कि बिना हिले डुले वो लोड को सह पाए, लोड को बियर कर पाए बिना हिले डुले। वही कुर्सी जो आज नई आई है एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जब तुम उस पर बैठते हो तो वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, लेकिन 10 साल बाद 11 साल बाद जब उस पर तरह तरह के लोग बैठते रहते हैं, डिफरेंट टाइप का लोड उस पर लगता रहता है, तो वही कुर्सी पुरानी होने के बाद थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है, ऐसे आगे पीछे बैठेंगे तो आवाज़ भी उसमें से आने लगती है, तो अब वो परफेक्ट नहीं रही। तो परफेक्ट होने की पहली कंडीशन तो ये है कि जब उस पर लोड लगे तो वो हिलना डुलना नहीं चाहिए, ट्रस हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो ट्रस को तुम एक फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह मानो बस, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम्हारा कूलर जो होता है वो एक फ्रेम पे रखा होता है ना, ट्रॉली होती है उसके नीचे, उसके 4 पैर होते हैं, वो चारों पैरों को वेल्डिंग के द्वारा आपस में ज्वाइन किया तो वो ज्वाइंट हो गए और वो सब क्या हो गए, उसके मेंबर हो गए। तो परफेक्ट वो तब होगा जब उसके ऊपर कूलर रखने के बाद वो ट्रॉली हिले डुले नहीं, तब तो वो परफेक्ट ट्रस है। ट्रस का मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे पाइप आपस में जुड़े हैं, बस इतना समझ लो तुम लोग। ये मेरी बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? जल्दी जवाब दीजिए, चैट में भी यस और नो लिख सकते हैं। मैं एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। गोविंद कुमार का यस आ रहा है, और भी 1-2 बच्चों का यस आ रहा है, समीर उपाध्याय, मोहम्मद यूसुफ, चलिए ठीक है। एक बार फिर से देख लो एक एग्जांपल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में कूलर वगैरह होता है तो वो, या फ्रिज वगैरह होती है, वो एक ट्रॉली पे रखी होती है, एक स्टैंड पे रखी होती है, और वो स्टैंड परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब उस पर कूलर रखने के बाद वो स्टैंड हिलता डुलता नहीं है, तो वो परफेक्ट ट्रस का एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। कि जिसमें कई सारे मेंबर आपस में जुड़े हुए हैं, और जहां पर वो 2 मेंबर आके ज्वाइंट है वेल्डिंग के द्वारा, वो ज्वाइंट कहलाएगा, और बाकी सब मेंबर या पाइप्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि परफेक्ट ट्रस या टाइप्स ऑफ ट्रस की बात करते हैं, ठीक है राहुल यादव, आप समझ गए, अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रस के टाइप्स क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रस। तो इसमें देखिए, परफेक्ट ट्रस, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस। इम्परफेक्ट ट्रस, और फिर इम्परफेक्ट ट्रस भी 2 तरह का होता है। पहले तरीके का होता है हमारा डेफिशिएंट ट्रस, और दूसरा होता है रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंट ट्रस। अब परफेक्ट ट्रस हम लोग किसको कहते हैं? तो देखो, ट्रस में मैंने आपको क्या बताया, ऐसे कई सारे मेंबर होंगे, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, इस तरह से। जैसे ये है, ये ज्वाइंट हो गए जहां 2 या 2 से ज्यादा मेंबर जुड़े हैं, ये फिर एक मेंबर हो गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं मेंबर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? इसको बोलते हैं ज्वाइंट, ठीक। तो मेंबर को मैं एम से लिखूंगा और ज्वाइंट को मैं जे से लिखूंगा। चलिए, तो अब यहां से देखिए, अगर किसी, भाई इसमें तुम मेंबर गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? भाई मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर कितने हो गए? 7 हो गए। और ज्वाइंट कितने हैं इसके अंदर? ज्वाइंट गिनो, 1 2 3 4 5 है ज्वाइंट। ये गिन सकते हैं हम लोग हमेशा। अगर नंबर ऑफ मेंबर बराबर हो जाए 2j-3, तो इस तरह के ट्रस को बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। लेकिन परफेक्ट ट्रस की पहली कंडीशन यही है कि वो हिलना डुलना भी नहीं चाहिए। अगर वो हिल डुल रहा है लोड लगाने पर, तो और m बराबर 2j-3 फॉलो भी हो रहा है, तब भी हम उसको परफेक्ट नहीं कहेंगे। तो परफेक्ट ट्रस की कंडीशन होती है कि m बराबर 2j-3। तो इम्परफेक्ट ट्रस की क्या कंडीशन हो गई बच्चों? भाई इम्परफेक्ट ट्रस में क्या होगा? m जो होगा वो 2j-3 के बराबर नहीं होगा। और अगर m जो है वो 2j-3 के बराबर नहीं होगा, तो या तो m 2j-3 से छोटा होगा, या m जो है वो 2j-3 से बड़ा होगा।
तो अगर नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू 2j-3 से छोटी हो जाती है तो डेफिशिएंट ट्रस्ट कहलाता है, अगर नंबर ऑफ मेंबर की वैल्यू 2j-3 से बड़ी हो जाती है तो रिडंडेंट ट्रस्ट कहलाता है। ये पहले एक चार्ट बना लीजिए, फिर थोड़ा और डिस्कस करते हैं इसको हम लोग। चलिए बच्चों, अब देखते हैं परफेक्ट ट्रस्ट को दिखने में वो कैसा होगा या क्या रिलेशन होंगे। तो पहले डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछी जाती है। ट्रसेस विच फॉलो द रिलेशन m इज इक्वल टू 2j-3 आर नोन एज परफेक्ट ट्रस्ट। बट परफेक्ट ट्रस्ट की एक कंडीशन आप ये ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट ट्रस्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट है। अगर m बराबर 2j-3 फॉलो हो रहा है लेकिन वो हिल डुल रहा है तो फिर हम उसको परफेक्ट ट्रस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रस्ट का काम ही यही है कि लोड को बियर करना। आगे देखते हैं जरा। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर या ट्रस बना रखा है। ट्रस का मतलब होता है जिसमें कई सारे पाइप आपस में जुड़े हों। तो इसमें अगर नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ मेंबर है 9। और जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 जॉइंट है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या m इज इक्वल टू 2j-3 फॉलो हो रहा है। तो मैं 2j-3 की वैल्यू निकालता हूँ, तो कितनी होगी 2j-3 की वैल्यू? j की वैल्यू रखता हूँ 6 - 3, ये कितना हो गया 12 - 3 यानी कि 9। तो यहाँ देखो 2j-3 की वैल्यू भी 9 है और m की वैल्यू भी 9 है। हेयर m इज इक्वल टू 2j-3 फॉलोज, यहाँ फॉलो हो रहा है। सो इट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट, सो इट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट। ये परफेक्ट ट्रस्ट का एग्जाम्पल हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं इम्परफेक्ट ट्रस्ट। तो इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है? ट्रसेस विच डू नॉट फॉलो द रिलेशन m इज इक्वल टू 2j-3, यानी कि अब m बराबर 2j-3 फॉलो नहीं होगा तो ऐसे ट्रसेस को बोलते हैं इम्परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक, इम्परफेक्ट ट्रस्ट दो तरह के होंगे भाई। अगर ये कह रहा है कि m जो है वो 2j-3 के बराबर नहीं होगा तो या तो m जो होगा वो 2j-3 से छोटा होगा या m जो है वो 2j-3 से बड़ा होगा। तो ये दोनों ही केस यहाँ से ये समझ लीजिए कि जो इम्परफेक्ट ट्रस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ये। ठीक, अब जिसमें छोटा हो जाता है उसको हम लोग ने नाम दिया डेफिशिएंट ट्रस्ट का, और जिसमें m की वैल्यू बड़ी हो जाती है 2j-3 से उसका नाम हमने दिया है रिडंडेंट ट्रस्ट, जो अभी हम लोग ने पीछे भी बनाया था। अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब यहाँ से डेफिशिएंट ट्रस्ट की अगर हम लोगों को लिखनी हो, इसी इम्परफेक्ट ट्रस्ट के अंदर है पहला हमारा डेफिशिएंट ट्रस्ट। डेफिशिएंट ट्रस्ट, तो डेफिशिएंट ट्रस्ट क्या होता है? ट्रसेस विच फॉलो द रिलेशन, कौन सा रिलेशन? m लेस देन 2j-3 इज नोन एज, या छोड़ो बस, जो ट्रस्ट 2j-3 m लेस देन 2j-3 फॉलो करते हैं वो डेफिशिएंट ट्रस्ट कहलाते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जितना बोर्ड पर है जल्दी से। चलिए बच्चों, डेफिशिएंट ट्रस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। अब तो ये मिटा दे रहा हूं, देखिए भाई डेफिशिएंट ट्रस्ट का एग्जांपल देखिए। अभी जो हम लोग ने बनाया था ना एक, वही वाला है। बस क्या करेंगे अभी बताता हूँ, बिल्कुल वही वाला एग्जांपल है। ये देखिए, ज्वाइंट कितने हैं इसमें? जल्दी बताओ। 6। मेंबर कितने हैं इसमें? गिनो कितने हैं? 1 2 3 8 मेंबर हैं इसमें। जरा 2j-3 की वैल्यू निकालो, 2j-3 की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी? 2 × 6 - 3 यानी कि 9। अब यहाँ देखो m की वैल्यू 2j-3, m की वैल्यू 8 है, 2j-3 की वैल्यू 9 है, यानी यहाँ पर m लेस देन हो गया 2j-3 से। इसलिए इस तरह के ट्रस्ट का क्या नाम होगा? डेफिशिएंट ट्रस्ट नाम होगा। ओके, बना लीजिए जल्दी से इसको। तो चलिए बच्चों, आखिरी टाइप का ट्रस्ट देखते हैं, रिडंडेंट ट्रस्ट। तो उससे पहले मैंने क्या बताया आपको कि ट्रसेस में इम्परफेक्ट ट्रस्ट किस टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, डेफिशिएंट और रिडंडेंट। डेफिशिएंट में m लेस देन 2j-3,
रिडंडेंट में m ग्रेटर देन 2j माइनस 3। उसके बाद रिडंडेंट ट्रस की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो ट्रसेस विच फॉलो द रिलेशन m ग्रेटर देन 2j माइनस 3। अब इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, वही एग्जाम्पल है जो अभी हम लोग ने बनाया था, उसी में एक मेंबर ऐड कर दूंगा तो वो रिडंडेंट का एग्जाम्पल बन जाएगा। थोड़ा डायग्राम तुम लोग अच्छे बना लेना, मेरे इतने थोड़े से रफ टाइप के हो जा रहे हैं। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब एक मेंबर ये बनाया, एक मेंबर ये बनाया। अच्छा ये ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेंबर क्या हो रहा है, दो मेंबर एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। दो मेंबर जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऊपर से जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये ज्वाइंट नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर से निकल जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। आप गिन लेना मेंबर कितने हो गए, 10 हो गए। और ज्वाइंट कितने हैं, ज्वाइंट तो उतना ही है 6 3 3 6। तो आप ज़रा 2j माइनस 3 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2j माइनस 3 की वैल्यू 2 इंटू 6 माइनस 3, क्योंकि ज्वाइंट 6 है, कितना हो गया 9 हो गया। और m की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है। तो अब m की वैल्यू 2j माइनस 3 की वैल्यू से बड़ी हो गई ना, तो हेयर m ग्रेटर देन 2j माइनस 3, इसलिए ये वाला ट्रस बच्चों कैसा हो जाएगा, रिडंडेंट ट्रस हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलो बच्चों अब इन एजम्पशंस को हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग आगे ट्रस की न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल में निकालना क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे छोटा सा मैंने एक ऐसे ट्रस बना लिया, सपोज ये छोटा सा एक ट्रस है और ये ज्वाइंट है। तो जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ एक 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया इस जगह पर, तो ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है ये बच्चों कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका पार्ट इस मेंबर में और थोड़ा इसका इस पार्ट इस मेंबर में जाएगा ही जाएगा। तो मुझे यही पता लगाना होता है कि किस मेंबर में कितना फोर्स गया है, यही हम लोग आगे के न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले कुछ एजम्पशंस है हमारे पास। जैसे पहला एजम्पशन क्या है कि ऑल जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस, यानी ये जो जॉइंट है ये फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम कुछ भी यहाँ पर नहीं सोचेंगे, जबकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, दुनिया में हर जगह फ्रिक्शन होता है जहाँ कॉन्टैक्ट है, इसीलिए ये एजम्पशन है, इसीलिए इसको एजम्पशन कह रहे हैं हम लोग। तो पहला क्या है, ऑल जॉइंट्स आर फ्रिक्शनलेस। दूसरा क्या है, ऑल जॉइंट्स आर पिन जॉइंटेड। तो जितने भी जॉइंट है वो पिन जॉइंटेड है। पिन जॉइंटेड का मतलब समझते हो बच्चों, मैं दिखाता हूँ तुम्हें पिन जॉइंटेड का मतलब। जैसे कि मेरे पास ये दो पिन्स हैं, ठीक, इनको अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये पिन जॉइंट हो गया। पिन जॉइंट का सिंपल सा मतलब ये होता है एक तरीके का कि जॉइंट में ज़रा सी भी लेंथ किसी भी मेंबर की कवर नहीं हो रही है, कहीं पर भी लेंथ ऐसे करके लैप नहीं हो रही है, इस तरह से लैपिंग लेंथ की नहीं हो रही है। कैसे, पॉइंट टू पॉइंट जॉइंट है। पिन जॉइंट इस तरह के जॉइंट बनाए जाते हैं कि उसमें लेंथ नहीं कवर होती है। जैसे मार्कर से भी अगर देखें तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, लेंथ ऐसे नहीं कवर होती है उसमें, ठीक है। तो पिन जॉइंटेड का मतलब ये है। अगला क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लिजिबल। ये जो मेंबर है ना, बहुत सारे पाइप हैं, इनका अपना वेट हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी इनका वेट को हम लोग 0 मानेंगे, ठीक है। ऐसा है नहीं, इसीलिए एजम्पशन है। एक्सटर्नल लोड एक्ट्स ओनली एट द जॉइंट। जो एक्सटर्नल लोड लगेगा वो केवल कहाँ लगाया जाएगा बच्चों, केवल जॉइंट्स पे लगाया जाएगा, यहाँ कहीं बीच में नहीं लगाया जाएगा, ठीक, ऐसा नहीं चलेगा। कहाँ लगा होगा, केवल और केवल जॉइंट्स पे लगा होगा। अगला क्या है, मेंबर्स आर यूनिफॉर्म। तो हर मेंबर जो है, जैसे ये पाइप है, सपोज एक पाइप ये है, तो जितने भी पाइप से मिलके ये बना होगा वो सारे के सारे पाइप जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पाइप जो है वो मोटा है और एक पाइप जो है वो पतला है। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहे। सारे के सारे मेंबर जो होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म थोड़ा सा सही करते हैं। यूनिफॉर्म members are of uniform cross section, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के मतलब कि वो लंबाई तो नहीं कह सकते, लंबाई तो मेंबर्स की अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो ये क्रॉस सेक्शन है, जो सामने के फेस का एरिया है, ये सबका सेम होगा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे एक मेंबर ये हो गया लंबाई, ये मेंबर थोड़ा छोटा है, लेकिन ये ट्रस के मेंबर है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इनके जो सामने का एरिया, जो फेस का एरिया, वो क्या होगा, सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं।
ऑल ट्रसेस आर परफेक्ट, और हम लोग ये मानेंगे कि जितने भी ट्रस पे हम लोग आगे एनालिसिस करने वाले हैं सब परफेक्ट हैं, यानी हिल डुल नहीं रहे हैं। और अगर हिल डुल नहीं रहे होंगे यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे, और अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है सिग्मा Fx0, सिग्मा Fy0 और सिग्मा Fy0 और सिग्मा M0, और लामीज थ्योरम भी, ये सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हम लोग को लामीज थ्योरम लगाना आता है, सिग्मा Fx0 सिग्मा Fy0 लगाना आता है, और सिग्मा M0 मैं आपको अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। अब जो हमारा काम आने वाला है वो यही सब दोबारा वापस आने वाला है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी, सारी थ्योरी समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल हम लोग जो करेंगे वो अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो चलिए अपनी अटेंडेंस भेज दीजिए सभी बच्चे मुझे जल्दी से।